हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमने अपने एग्जाम्पल्स है वो कंप्लीट कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे बहुपद दे रखे हैं, तो इनके क्या ज्ञात करने, पहले शून्य ज्ञात करने, अर्थात जो x के मान है वो ज्ञात करने, फिर हमारे को ज्ञात करना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच रिलेशन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करते हैं, तो लिखते हैं हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। लिखेंगे दिया गया बहुपद तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। अब इसमें क्या करेंगे, देखा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, और अचर पद क्या है, -8। 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। अब बीच वाला पद है हमारे पास 2x माइनस का 2x। अब इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -8 आ जाए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में कोई बैठ रहा है कोई संख्या, तो मैं बताता हूँ, 4 और 2। अब इसमें -2x आना चाहिए, इसलिए 4 को माइनस का ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले पद को किस प्रकार तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है बच्चों, तो इसको आगे लिखते हैं px बराबर, अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो x बचा, 4x में से x कॉमन ले लिया तो 4 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे और कॉमन वाली संख्या को भी एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके शून्य के ज्ञात करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो लिखेंगे चूंकि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसके कौन कौन से शून्य प्राप्त हो गए, -2 और 4 प्राप्त हो गए। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या है, -2 और 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात करना है। तो लिखते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग, अर्थात वो फॉर्मूला सही भी है या नहीं है उसकी जांच करना है अपने को। शून्यकों का योग, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहां b क्या था, x का गुणांक, और a क्या था, x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, इधर 1 है, और b का गुणांक क्या है, -2। अल्फा बीटा का मान क्या है, -2 और -4। सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, -2 प्लस का 4 बराबर, अब फॉर्मूले वाले मान रखने हैं। तो b का मान क्या है, -2, और a का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो 4 में -2 को जोड़ते हैं, -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर माइनस प्लस, और 2 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये तो बराबर प्राप्त हो रहा है, LHS बराबर RHS। यदि शून्यकों का गुणनफल भी ऐसा प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A, जहाँ C क्या था, अचर पद, ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो,
माइनस का 2 गुणा 4, सी का मान क्या है माइनस का 8 और ए का मान क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे और यहाँ भी क्या प्राप्त हो रहा है माइनस का 8। अतः हम कह सकते हैं इनमें संबंध के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। आप उतार लो आराम से। बच्चों पढ़ाई तो अच्छी चल रही होगी आपकी, जो पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक दिन का गैप भी लग जाता है तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, ठीक है। तो रोज़ पढ़िएगा, कम पढ़िएगा लेकिन पढ़िएगा जरूर इनको, और नोट्स बनाइएगा बच्चों, इनके सॉल्यूशन नोट कीजिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा। साइंस हो मैथ हो दोनों को, अन्य सब्जेक्ट को भी लेके चलना है बच्चों, ताकि आप लास्ट टाइम में जो भी रिवीजन करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इधर वाला मिटा रहा हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले हमारे पास क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, वही px बराबर 4s² माइनस का 4s प्लस 1। चूँकि यहाँ जो बहुपद है वह s में दे रखा है वेरिएबल में, तो यहाँ भी क्या होगा s में होगा, ठीक है। ये मिस्टेक मत करिएगा भाई बच्चों, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक आपके नंबर कटवा सकती है, इसलिए इन छोटी मिस्टेकों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब s² का गुणांक क्या है 4 है, अचर पद क्या 1, तो क्या आ जाएगा 4। अब बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने पर माइनस का 4 और गुणा करने पर 4 आएगा, तो क्या होगी 2 और 2, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है, जोड़ें तो माइनस का 4 कैसे आएगा, ये भी माइनस का हो ये भी माइनस का हो, क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं PS बराबर 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2s, क्योंकि 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s²। बच्चों ये s है, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचेगा 2s में से 2s कॉमन ले लिया तो 1 बचा। इधर क्या कॉमन ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ पॉजिटिव बचा, और यहाँ क्या बचेगा नेगेटिव, ठीक है। बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लेते हैं और अंदर वाली संख्या को एक साथ लिख लेते हैं। बाहर क्या क्या है 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 के बराबर ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव में बन जाएगा, s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। चूँकि यह भी यही इसी प्रकार का है इसलिए इसका मान भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्य का क्रमशः 1/2 व 1/2 प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है इनमें, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है।
तो सबसे पहले शून्यकों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ बी का मान क्या है, माइनस का 4, ए का मान क्या है 4। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, अल्फा और बीटा का मान क्या है 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी का मान क्या है माइनस का 4। ठीक है, ए का मान कितना है, ये 4 है, 1/2 और 1/2 आधा और आधा 1, और माइनस माइनस प्लस गुणा में, इसलिए 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार, तो ये दोनों LHS बराबर RHS आ गया। ठीक है, अब शून्यांकों के गुणनफल की बात करते हैं। ये क्या है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें, सबसे पहले अल्फा बीटा बड़ा लिख लेते हैं, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी का मान क्या है 1 और ए का मान क्या है 4, यहाँ लिख लेंगे 1/4, 1/2 को 1/2 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि ये हर में इसलिए ऐसे लिख दिए। चूंकि LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है शून्यांकों को योग में भी और गुणनफल में भी, तो ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है बच्चों, बस इसमें क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा। कैसे, x स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करेंगे, जो आएगा जो भी संख्या आएगी उसको बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने पर वो संख्या बननी चाहिए और जोड़ने पर बीच वाला पद बनना चाहिए, बस उसके बाद तो ये स्टेप हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। बच्चों ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो कितने मार्क्स की है, 4 मार्क्स। और ये एक ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इतना सा करना है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स की है बच्चों ये। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन आएगा बच्चों, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है 2-2 नंबर के 2 आ जाए इसमें से क्वेश्चन, हो सकता है 1-1 नंबर के 1 MCQ क्वेश्चन आ जाए और एक रिक्त स्थान आ जाए और 1-2 नंबर का आ जाए, इस तरह भी आ सकता है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना तो नहीं है, होगी तो वो त्रिघात बहुपद में होगा, ऐसा हो सकता है तो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे पास बहुपद कौन सा है, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। चूंकि यहाँ जो बहुपद है x में है, इसलिए इसको जो पॉलिनोमियल है वो भी x में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब x² गुणा क्या है 6 और अचर पद क्या है 3, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -18। अब बीच वाले पद को अर्थात इसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -18 आना चाहिए और जोड़ने पर -7 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं 2 और 9। अब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -18 आना चाहिए, तो इसको माइनस कर ले लेते हैं। 2 गुणा 9 करते हैं तो क्या आ जाएगा -9 -18, और इनको जोड़ेंगे तो -9 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे, माइनस को 9x प्लस का 2x। ठीक है बच्चों, तोड़ते हैं बीच वाले पद को,
6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या ले लें, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 3x, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ओनली फॉर 2x, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, और इनमें 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। इनमें से कॉमन क्या आएगा 1 को जैसे कॉमन ले लेंगे तो यही संख्या आ जाएगी वापस। बाहर वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे 3x प्लस 1, और कॉमन वाली संख्या को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। चूँकि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर ये प्लस है उधर जाके माइनस का, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये माइनस है उधर जाके प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो इसके शून्य क्या क्या प्राप्त होंगे बच्चों, माइनस का 1/3, और दूसरा शून्य क्या प्राप्त होगा 3/2। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं अपने को, माइनस का 1/3 और क्या प्राप्त हो रहे हैं 3/2, ठीक है। अब इनमें क्या ज्ञात करनी है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी, तो करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा क्या है माइनस का 1/3 और बीटा क्या है 3/2, और यहाँ b का मान क्या है, हमारे पास b क्या था x का गुणांक, माइनस का चिन्ह पहले से लिख लेंगे, यहाँ b क्या है माइनस का 7 और a क्या है 6, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणा 2। अब 3 गुणा 2 में 3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब 3 गुणा 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 बचेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोबारा लिख लेता हूँ इधर। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 में 3 का भाग देंगे बचा 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 2 को 3 गुणा 2 में भाग देंगे तो 3 बचा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इधर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब 9 में से 2 गया तो 7 और 3 दूनी 6 बराबर 7/6, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब शून्यांकों का गुणनफल के बारे में बात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो इसका सूत्र क्या बताया था, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा क्या है माइनस का 1/3 और 3/2, माइनस का 1/3 गुणा 3/2 बराबर c क्या है, ये राशि अचर पद माइनस का 3, और a क्या है 6, 3 से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा इधर माइनस का 1/2 बराबर, और इधर क्या बचेगा 3 को 6 में भाग देंगे तो 2 बार, तो इधर भी माइनस का 1/2। LHS बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमारे को, RHS प्राप्त हो रहा है। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। ये संबंध की जांच हो गई शून्यक और गुणांक को बीच में, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यदि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बस आपको बीच वाला पद तोड़ना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है पी यू, क्योंकि बहुपद किस में दे रखा है? यू में दे रखा है, तो 4u² प्लस 8u। यहाँ अचर पद कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे? क्या कॉमन लेंगे? 4u। चूँकि यहाँ पर अचर पद नहीं है इसलिए डायरेक्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे। यदि अचर पद होता तो वही करते, इसके गुणांक को और अचर पद को गुणा करते, फिर बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ते कि गुणा करने पर वो प्राप्त हो जाता और जोड़ने पर बीच वाला पद। लेकिन यहाँ पर अचर पद है ही नहीं, तो इस प्रकार इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो कॉमन लेंगे 4u, तो यहाँ बचा u, और 8u में से 4u को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि 4u बराबर 0, तो u का मान क्या आ जाएगा? एक तरफ 0 और एक तरफ क्या आएगा? u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो हमारे पास शून्य के क्या प्राप्त होंगे? 0 और -2। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक 0 व -2 प्राप्त होते हैं। तो इसमें संबंध की जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ बी क्या? यहाँ x का गुणांक अर्थात u का गुणांक क्या है? 8। तो चिन्ह तो पहले से ही इसमें, पहले अल्फा और बीटा को जोड़ लेते हैं। अल्फा बीटा क्या है? 0 और -2। यहाँ माइनस b का गुणांक क्या है? 8 और a का गुणांक क्या है? 4, ठीक है। 0 में से -2 घटाएंगे तो -2, 4 में 8 का भाग देंगे तो 2, चिन्ह क्या है आगे? माइनस का। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अल्फा और बीटा का मान क्या है? 0 और -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 गुणा -2, सी का मान क्या है इधर? 0, क्योंकि अचर पद है ही नहीं, तो 0 बटा और a का गुणांक क्या है? 4। तो 0 के माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा? 0, और 0 में किसी भी संख्या को भाग देने पर क्या आ जाएगा? 0। तो ये संबंध की जांच होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दिक्कत कोई परेशानी नहीं बच्चों? तो उतार लीजिए, कितना सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी इसमें नहीं? It's 12:36 p.m. ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5th की तरफ, सॉरी बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? किस में दे रखा है बहुपद? टी में दे रखा है, t² माइनस का 15, ठीक है। अब इसमें क्या है? बीच वाला पद तो है ही नहीं, तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस का b² बराबर a प्लस का b, a माइनस का b। तो यहाँ क्या है? a² b और a² माइनस का b² के रूप में। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए बच्चों, t प्लस √15 और t माइनस का √15। क्यों? क्योंकि a प्लस का b और a माइनस का b बराबर क्या होता है? a² माइनस का b², इस फॉर्मूले से, ठीक है।
ये फॉर्मूला जैसे अप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे चूँकि t प्लस रूट 15 बराबर 0, तो t का मान क्या आ जाएगा माइनस का रूट 15 और t माइनस का रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा रूट 15 आ जाएगा। तो इसके दो शून्य के प्राप्त होंगे, कौन कौन से, माइनस का रूट 15 और रूट 15, माइनस का रूट 15 और रूट 15। अब ज्ञात करते हैं इसमें शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या था जो x का गुणांक था, लेकिन यहाँ x नहीं है, अर्थात बहुपद किसमें है, t में, तो यहाँ t का गुणांक तो है ही नहीं। अल्फा और बीटा का मान क्या है माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, और यहाँ b तो है ही नहीं, b का गुणांक है क्या इधर, नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0 बटा और a का गुणांक क्या है 1, तो दोनों को जोड़ेंगे, प्लस रूट 15 में माइनस रूट 15 को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो दोनों का मान क्या आ जाता है 0 कट के, इसका मान भी 0, LHS बराबर क्या हो गया RHS आ गया। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यांक अल्फा और बीटा का मान क्या है माइनस का रूट 15 गुणा रूट 15 बराबर c का मान क्या है इधर माइनस का 15 और a का गुणांक क्या है 1, तो माइनस रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, माइनस का चिन्ह आ गई है, और एक में माइनस 15 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका हैंस प्रूव हो गया सत्यता की जांच। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हम आपको एक एक एग्जाम्पल एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा बच्चों, फिर भी आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा, और हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा जो चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी जयपुर करके, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल आपको जल्दी अवेलेबल हो। थैंक यू बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। It's 12:41 p.m.